जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 217 का बनाकर देखें 18.3 का बाकी बचा हुआ प्रश्न 8 से लेकर 12 तक हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं 8वां भाग पद्धति के द्वारा नीचे की संख्याओं का वर्गमूल ढूंढो। तो हम लोग एक एक करके इन सारे प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमने प्रश्न उतार लिया है। अब देखिए, जोड़ा बनाएंगे हमेशा दाहिनी ओर से। तो 2 तो बन गया, ये नहीं बना तो ये एक और, ठीक। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 हो जा रहा है, लेकिन 1 का पढ़ेंगे तब 1 एकम 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर ये 56 उतार लेंगे, दोनों एक साथ उतारेंगे और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 6 के 36 का 6 हाथ में 3 और 6 दूनी 12 13 14 15, ठीक है। इस तरह से हिसाब करके देख लेंगे, क्योंकि 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 6 आ रहा है, लेकिन तो 4 चौका 16 हाथ में 1, फिर 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाता है, 96 आता है। और 6 का पढ़ेंगे तो 6 6 36 हाथ में 3 और 6 दूनी 12 13 14 15, ठीक। तो ये खत्म हो गया। तो इतना का वर्गमूल लिख लेंगे √256 बराबर 16, ठीक है। इसी तरह 529 इसका जोड़ा बनाएंगे, ये 5 बच गया। तो 2 का पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 ये 29, ये 2 दूनी 4। अब 7 का पढ़ेंगे तो 9 आ रहा है, 7 7 49 और 3 का पढ़ेंगे तब भी आ रहा है, तो 3 चौके 12, हाँ 3 सही हो जाएगा, 7 से नहीं होगा। 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, तो ये ख़त्म हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि √529 बराबर 23, मैंने 529 का वर्गमूल 23 आ रहा है। इसी तरह इसको हल सॉल्व करेंगे हम लोग। एक प्रश्न नंबर 3 है और ये जोड़ा बना और ये रह गया, तो 2 दूनी 4 या 3 तिहाई 9, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 से पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा, बाकी को उतार लेंगे साथ में और यहाँ पे 2 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब 5 से पढ़ेंगे तो 50 25, 5 चौका 20 और 2 22, ख़त्म। तो हमारा वही आ गया 625, लिख लेंगे वर्गमूल 625 का 25 आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए चौथा नंबर है, जोड़ा बनाएंगे तो 2 जोड़ा बनेगा, 7 यहाँ पे है तो वही 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर 3 तिहाई 9 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 2 बार ही पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो 3 बचा, ये 84। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, 2 दूनी 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो 8 ही 8 ही 64 के 4 हाथ में 6, फिर 8 चौका 32, 32 और 6 38, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। तो 28 हमारा आंसर आया। लिख लेंगे कि इतना का वर्गमूल बराबर 28, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम लोग लिख लिए हैं, आप लिख लेंगे ठीक से। अगला देखिए, जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे अब 10 बन रहा है और ये 5वां नंबर है,
तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 3 तिहाई 9, एक बचा, और ये 3 3 6 हो जाएगा। अब 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, ख़त्म। तो हमारा 32 आंसर आ रहा है। लिख लेंगे कि वर्गमूल 1024 का 32। ठीक है, अगला देखिए, जोड़ा बना लेंगे। फिर उसी तरह ये छठा नंबर, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 तिहाई 9। ठीक है, ये नहीं कि 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लिए 12 आ गया, नहीं, जितना का पहाड़ा है उतने बार ही पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 तिहाई 9, बचा 3 और 25 यहाँ पे उतार लेंगे, 3 को यहाँ फिर जोड़ेंगे तो 6, और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 50 25 के 5 हाथ में 2, फिर 5 6 के 30, 30 और 2 32। हमारा ये ख़त्म हो गया। आंसर 1225 का वर्गमूल 35 आया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 7वां नंबर, जोड़ा बनाएंगे 9 और 61। तो 9 3 के पहाड़ा में आ रहा है, 3 तिहाई 9, ख़त्म। ये 61 पर उतार लेंगे, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, तो 1 एकम 1, 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6, ख़त्म। तो आप लिख सकते हैं वर्गमूल 961 का 31, ये आंसर। इस तरह सब में लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह 8वां जोड़ा बना लिए। अब ये 3 के पहाड़ा में नहीं आ रहा, 3 तिहाई 9, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, इसको जोड़ लेंगे, 4 घटाएंगे तो 4। अब ये भी यहाँ उतार लेंगे। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, 9 9 81, हाथ में 8, फिर 9 चौका 36, 36 और 8 44, ख़त्म। तो हमारा आंसर आएगा करणी में 841 का वर्गमूल 29, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 900, इसका भी जोड़ा बनाएंगे तो 9 रह जाएगा, तो 3 तिहाई 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 तिहाई 9, ये ख़त्म। इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 6, ये दोनों अंक उतार लेंगे। अब 0 बार पढ़ेंगे तो 0 का पढ़ा 0 बार तो 0, 0 बार 6 बार पढ़ेंगे तो भी 0, ख़त्म। तो 30, तो मतलब करणी में 900, 900 का वर्गमूल 30 है, ये हमारा आंसर। अब 10वां नंबर 1764 लिख लेंगे, 1764, इसका जोड़ा बनाएंगे तो 17। अब 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं 4 बार, तो 4 चौका 16, घटाएंगे तो 1 बचा, फिर 64, इसको जोड़ लेंगे तो 8 हो गया। अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार, तो 2 दूनी 4 और 2 8 16, ये भी ख़त्म। तो हमारा आंसर आ गया करणी में 1764 का वर्गमूल 42। ठीक है, अब हम इसी तरह प्रश्न नंबर 9 देखिए लिखा है बिना वर्गमूल किए, वर्गमूल नहीं करना है, बिना वर्गमूल किए नीचे की संख्याओं को इकाई के घर के अंक क्या क्या हो सकता है उसे लिखें, और संख्याओं का वर्गमूल कितने अंकों की संख्या होगी वह भी लिखें। तो हमने ये सब पीछे कर लिया था, फिर से इसको हम समझा देते हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, तो इसमें पूछा है कि इकाई का अंक इसमें अगर 4 है तो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसे देखिए 4, आपको ये वाला याद कर लेना होगा कि 4 का वर्गमूल याद करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 है, इसका वर्गमूल याद करेंगे तो 8 होगा। तो इकाई का अंक अगर 4 हो तो उसका वर्गमूल में 2 या 8 हो सकता है।
तो इकाई का अंक लिख लेंगे यहाँ पे, इकाई का अंक वर्गमूल में, ठीक है, वर्गमूल में इकाई का अंक 2 या होता है। इसके बाद बोला है इसमें अंक कितने होंगे, तो हम इसका अगर जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा ये बना और एक ये बना तो 2, तो इसके अंक वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 2, ठीक है, वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, ठीक है, वर्गमूल में अंकों की संख्या और वर्गमूल में इकाई का अंक। इसी तरह यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे देखिए 6 का 4 भी आ रहा है और 6 का 6 भी आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 या 6, बिना भाग दिए हमको पता चल गया कि इसमें अगर 6 है तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 4 या 6 आ सकता है। और अंकों की संख्या कितनी होगी, तो इसी तरह ऐसे जोड़ा बनाएंगे तो 2 जोड़ा बन रहा है तो अंक की संख्या भी 2 होगी, ठीक है। फिर इसमें देखिए 0 है, तो अगर हम यहाँ पे 10 का कर रहे हैं, 10 का स्क्वायर बराबर 10 दहिया 100, तो 0 का 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 और कितने अंक होंगे तो जोड़ा बनाएंगे तो ये एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना और ये एक जोड़ा बना, 3, तो अंकों की संख्या कितनी होगी 3, ठीक है। उसी तरह 5 है, तो हमने देखा सिर्फ 5 पूरे में 5 ही आ रहा है, 5 का वर्गमूल 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और कितनी संख्याएं होंगी 1 2, 2 अंकों की संख्या होगी वर्गमूल में। फिर यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे 1 2, तो इसमें 2 अंक तो होंगे लेकिन 1 है, तो 1 का 9 भी हो सकता है और 1 का 1 भी हो सकता है, तो यहाँ लिख लेंगे 1 या 9, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पे है, तो यहाँ भी 1 या 9 हो सकता है, लेकिन कितने अंक होंगे 1 2 3, तो 3 जोड़ा बन रहा है तो 3 अंक होंगे, ये हमारा आंसर, ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, लिखा है 5000 के निकटतम 2 अखंड पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढो। तो हम 5000 का 2 ढूंढना है, तो एक इससे छोटा एक इससे बड़ा ढूंढ लेंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग 2 जगह कर लेंगे और जोड़ा बनाएंगे और वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ये 7 का पहाड़ा में 7 7 49, 1 बच गया, ये ख़त्म, ये 7 7 14 हो गया। अगर हम एक बार भी पढ़ते हैं, ठीक है, एक बार भी अगर हम पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब हम अगर 0 बार पढ़ते हैं तो 0 मतलब हम ये क्या करेंगे, एक तो 70 का हो सकता है, 70 का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 70 का स्क्वायर 7 7 49 0 0, मतलब हम 100 इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 5000 माइनस 100 बराबर 4900, और 1 अगर कर लेते हैं जोड़ा बनाएंगे इसी तरह 7 से करेंगे 7 7 49, 1 हो गया और ये 7 7 14 हो जाएगा, और एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो 141, तो यहाँ पे 141 जो है घटाएंगे तो 41 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5000 प्लस 41, 5041, मतलब 71 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। और 71 का गुणा कर सकते हैं ऐसे करके 71 गुणे 71, या फिर वर्गमूल जैसे हम ज्ञात करते हैं, देख लीजिए कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एकम 1, ऐसे 2 अंक लिखेंगे, और 7 का 7 7 49। अब 7 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और यहाँ से लिखेंगे ऐसे, जोड़ देंगे तो 1 4 5041, देखिए यही वाला यहाँ पे आया है, इसका गुणा करेंगे तो भी यही आएगा 5041, तो आप इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह। तो हमारा 2 संख्या हो जाएगा, एक 4900 या फिर
5041, ये दोनों संख्याएं हमारी उत्तर हो जाएगी इस वाले के लिए। अब हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। लिखा है 2 धनात्मक पूर्ण संख्या का गुणनफल इतना है और भागफल इतना है, तो संख्या क्या होगी। तो माना 11 नंबर, माना प्रश्नानुसार प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, या फिर आप लिख सकते हैं कि दिया है प्रश्नानुसार प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या और प्रथम संख्या बटा दूसरी संख्या बराबर क्या क्या दिया है। 1575, ये वाले में 1575 गुणा करने पे आ रहा है और यहाँ पे 9/7, ठीक है। गुणा करने पे ये और भाग करने पे ये। अब दोनों का गुणा करने पर, मतलब इसका इससे गुणा करेंगे तो इसका इससे गुणा करना पड़ेगा, तब बराबर होगा। तो लिख लेंगे फिर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे प्रथम संख्या बटा दूसरी संख्या बराबर 1575 गुणे 9/7, यही आ रहा है। अब इससे हम इसको काट दें तो ये 2 बच गया, प्रथम संख्या गुणे प्रथम संख्या, तो हमारा आंसर आएगा प्रथम संख्या का स्क्वायर बराबर, अब ये 7 से इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14, एक बच गया यहाँ पे, फिर 7 दूनी 14, 3 बच गया और 7 5 35, तो 225 सॉरी, तो बच गया 225 गुणे 9। अब ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या बराबर वर्गमूल 225 गुणे 9। इसका गुणनखंड अगर करते हैं तो क्या आएगा, रफ में कहीं गुणनखंड कर लेते हैं। ये देखिए 225 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 50 25, 3 3 5 5, ठीक है। इसका जोड़ा बना 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और ये 9 का 3 गुणे 3, तो ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा बन रहा है। तो लिख लेंगे प्रथम संख्या बराबर 3 गुणे 5 गुणे 3, तो 3 5 15, 15 3 45, तो प्रथम संख्या 45 आ गया। तब दूसरी संख्या बराबर, तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आया है, तो हम इसी को यहाँ पे लिखेंगे। दूसरी संख्या बराबर 1575 बटा में प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या क्या आया है, ये 45, तो यहाँ पे 45। अब काटेंगे इसको हम, तो पहले 15 का पाठा से काट लेते हैं, 15 3 45, अब 15 से ये 15 एकम 15, फिर 0, 15 5 75, फिर 3 से इसको काटते हैं,
3 तिहाई 9 और 3 पाँचे 15। तो अभिष्ट संख्याएं बराबर एक 45 है और दूसरा 35 है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, दोनों संख्याएं आ गई, 11 नंबर हो गया। अब यहाँ देखिए लिखा है 12वां प्रश्न कि यहाँ पे स्टार बना है कि 2000, यहाँ पे 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 21 हो सकता है, मतलब 20 से लेके 29 तक कोई भी संख्याएं हो सकती हैं यहाँ पे। तो अंक क्या होगा स्टार की जगह पे वो ढूंढो, और जबकि ये पूर्ण संख्या होगा तब। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, एकदम आसान है। 12 हम अगर ये लिख लें 2 0 2 और यहाँ पे स्टार बना देते हैं, कुछ भी हो सकता है। जोड़ा इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे। अगर हम 4 चौका 16 50 25, तो 4 का पढ़ा पढ़ेंगे, 4 चौका 16, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे ये उतार लिए, यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो ये 4 4 8। अब 5 बार अगर पढ़ते हैं, 5 बार, तो 50 25, हाथ में 2, 5 8 40, 2 42, तो यहाँ पे 5 रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करके कर सकते हैं और लिखेंगे। अतः इतना अंक बराबर 5 होगा। ठीक है, इस तरह करके कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।